हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सम सॉल्यूशन। जैसे कि आपको ये थंबनेल में क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एचसीएफ एफआरओ के मैथमेटिक्स कैंडिडेट स्टैट्स वाले एसएससी जेएसओ एसआई आरएसएम एसएसपी एएसओ इन्वेस्टिगेटर के जो कैंडिडेट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में तो जाकर उसको ज्वाइन करो, फ्री मॉक वहाँ अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में C/V क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कोफिशिएंट पर भी आता है और कई बार नॉर्मल वेरिएंस पे भी आता है ये क्वेश्चन। तो हमको कब कौन सी कंडीशन लगानी है वो चीज़ देख लेते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन ABC एंड इन 9 consecutive मैचेस आर गिवन बिलो। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला है, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा, एंड आपका मीन दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि कंसीडरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एज द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, इसलिए अगर नहीं दिया होता और आपको सिग्मा और एक्स दोनों चीज़ दी हुई हैं तो उस कंडीशन में आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही निकालते। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप वेरिएंस से ही चेक कर लेते। जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा वो कंसिस्टेंट कम होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी। या ध्यान रखना, वेरिएंस का मतलब कि आप ना एक ही जगह पर स्थिर ना रहना, ठीक है। तो जिसकी वेरिएंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि वो एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की बात। इसमें हम पहले ए के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा ए कितना है आपका 4 अपॉन में आपका 40 इंटू आपका 100। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट वेरिएंस ऑफ किसके लिए, आपका बी के लिए। तो इसमें सिग्मा बी क्या है आपका 8, ओके, अपॉन में आपका मीन बी के लिए कितना है 64 इंटू 100। इसके बाद निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी के लिए, ये कितना हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 72 इंटू आपका 100। अब देखो आपसे क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, मेजर द कंसिस्टेंसी, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सा है ये पूछा है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं और सबसे कम भी निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बात है, 100 तो आपका कॉमन है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा आपका 1/10, ये कितना हो जाएगा आपका 1/8, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/6। अब देखो एक बात, इसमें हमें क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी निकालनी है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वेरिएंस जो है वो किसका है, वेरिएंस सबसे ज़्यादा किसका है। अब देखो जिसकी ये आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म सबसे कम है, वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा आएगी, ओके। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी ये नेक्स्ट नंबर पर रहेगा, एंड आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए ये थर्ड नंबर पर रहेगा। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी हो जाएगी वो जस्ट क्या हो जाएगी, इसके रिवर्स में हो जाएगी, यानी कि ए सी इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन सी सी, ठीक है। अगर आपसे वो पूछता है मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, तो आप कह सकते हो ए सी, यानी कि आपका ए बल्लेबाज ए जो है वो मोर कंसिस्टेंट है, और बल्लेबाज जो सी है वो लेस कंसिस्टेंट है, तो ये आप कह सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया इन टर्म ऑफ वेरिएंस कि किस तरह से हम कंसिस्टेंसी को मेज़र करते हैं, कि अगर कोई वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है यानी कि मोर कंसिस्टेंट है, उसमें वेरिएंस क्या है, कम है, ठीक है। जहाँ भी आपको ये टर्म नहीं दी हुई मीन वाली, तो वहाँ आप किससे चेक करोगे, यानी वेरिएंस से चेक करोगे, ओके। ये बात क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस की टर्म है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये बात ध्यान रखना, दोनों क्या है, एक ही टर्म है, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, ओके। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं। मैंने दोनों टाइप आपको बता दी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हो और मीन दिया हो, और या फिर आपको ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं और आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे सिमिलर है बट इस पैटर्न पर नहीं है, उसमें कुछ दूसरी चीज़ें लगती हैं, ओके। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और इसको अच्छे से देख लेना, ओके, थैंक यू।